दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति टोना के साथ रहती थी। टोना का चाल चलन व्यवहार ठीक नहीं था। टोना और टूनी का अपना घर भी नहीं था। वह दूसरे के घर में कब्जा करके रहता था। टूनी के 4 बेटे थे। टोना और टूनी चारों बेटों के साथ रहते थे। कुछ दिनों के बाद टूनी ने फिर से एक और अंडे दिए। उस अंडे से भी बेटा चिड़ा पैदा होगा। टोना उसी के इंतजार में था। टोना, ओ टोना, मुझे यकीन है मेरे इस अंडे से भी बेटा ही जन्म लेगा। फिर मेरे 5 बेटे हो जाएंगे। तब जंगल की सारी पक्षियाँ मुझसे डरेगी क्योंकि मैं 5 बेटों की माँ बन जाऊंगी। टोनी, ये भी तो हो सकता है इस अंडे से बेटी पैदा होगी। टोना जी, जैसा आपका चेहरा अशुभ है, आप बात भी वैसे ही अशुभ कर रहे हैं कि मुझे बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर भी आप मुझसे ऐसी बातें क्यों करते हैं? मुझे पूरा यकीन है इस बार भी मेरे अंडे से बेटा ही पैदा होगा। और आप यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? मेरे चारों बेटे को बहुत भूख लगी है। जाइए, जाके इनके लिए भोजन लेके आइए। तब टोना अपने बेटों के लिए भोजन लाने चला जाता है। टोनी के तो 4 बेटे पहले से ही थे। फिर भी इस बार भी वह अपने अंडे से बेटा पैदा होगा इसी उम्मीद में अपने अंडे के पास बैठी रहती। टोनी को अपने बेटों से बहुत प्यार था। वह बेटी का नाम सुनना भी नहीं चाहती थी। वह सोचती थी कि बेटा हमें भोजन ला कर देगा और बेटी तो बड़ी होकर अपने पति के साथ ससुराल चली जाएगी। बेटी किस काम की? ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन टूनी के अंडे से एक बेटी चिड़िया का जन्म हुआ। टूनी अपनी बेटी को देखकर गुस्से से लाल पीला हो जाती है। देखिए, देखिए टोना जी, आपके अशुभ मुंह से निकली बात ही सच हो गया। अंडे से बेटी पैदा हुआ है। ले जाइए इसे और इसकी देखभाल कीजिए। मुझसे नहीं होगा इसकी देखभाल। एक बेटी का पालन पोषण फिर जब बड़ी हो जाएगी तो कोई शादी करके ले जाएगा। मेरे किस काम की है ये मनहूस? अगर आपसे पालन पोषण नहीं होगा तो रख के आइए किसी अनाथ आश्रम में। टोनी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक औरत होकर एक लड़की को बोझ समझ रही हो। तुम्हें कैसे मालूम है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारा सेवा नहीं करेगी? तुम अपने मन ही मन में गलत सोच लेके मेरी बेटी को गलत नहीं समझ सकती। ये कहकर टोना भोजन लाने चला जाता है। इधर टूनी अपनी बेटी को लाड प्यार करने के बजाय अकेली एक घोंसले में छोड़ देती है। उधर टोना तोते के पास जाकर बोलता है, तोता भाई, अरे ओ तोता भाई, मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरा 4 बेटा है, फिर भी अभी भी उसे बेटा ही चाहिए। बेटी से वो नफरत करती है। टोना, टूनी ये सब बिल्कुल गलत कर रही है। आजकल लड़की लड़का से कम नहीं है और जितना आपकी सेवा एक बेटी करेगी, बेटा कभी नहीं करेगा। मेरी एक ही बेटी है, वो मेरे लिए सब काम करती है, मेरे लिए भोजन भी लाती है। फिर टोना वहाँ से चला जाता है। इधर टूनी अपने बेटों से बोलती है, मेरे बच्चों, आप लोग ये सब खाना खा लो। अगर तुम्हारा पापा आए तो वह टुनटुनी को दे देगा। मम्मा, टुनटुनी तो हमारी ही बहन है ना, उसे भी कुछ भोजन दो ना, उसे भी भूख लगी है मम्मा। जब अपने से भोजन ढूंढ लाओगे तब ऐसी बातें करना। अभी चुपचाप खा लो। बड़ा आया बहन का ख्याल रखने वाला। तभी वहाँ टोना भी आ जाता है और फिर टूनी से कहता है, टोनी, टुनटुनी खाना खाई है या नहीं? टूनी तो टुनटुनी को खाना खिलाई ही नहीं। फिर भी टूनी टोना से झूठ बोलती है। हाँ टोना जी, सबको बराबर बराबर भोजन दी थी, उसने पहले ही खा के खत्म कर दी। टुनटुनी असहाय की तरह अपनी माँ की तरफ देखती रह गई। फिर रात हो जाती है। तब सभी सो जाते हैं। तब टुनटुनी बोलती है,
मम्मा मम्मा, आप मुझे प्यार क्यों नहीं करती और मुझे भोजन भी क्यों नहीं देती हो? मम्मा, और मेरे भाइयों को भी मुझसे बात करने क्यों नहीं देती? मम्मा, मैं बेटी हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? मम्मा। टुनटुनी रोते हुए रात भर ये सब सोचती रहती है। फिर सुबह हो जाती है। तब टूनी बोलती है, उठो उठो मेरे बच्चों, सब एक साथ उठ जाओ। आज हम लोग तुम्हारे नानी का घर जाएंगे। क्या, नानी का घर? तब तो बहुत मजा आएगा मम्मा। मम्मा मम्मा, मैं भी जाऊंगी नानी के घर, मुझे लेके जाओगी ना मम्मा? नहीं, तुम नहीं जाओगी, क्योंकि तुम अभी अच्छे से उड़ नहीं पा रही हो। तुम्हारे पापा पास ही के जंगल गए हैं, कुछ ही देर में आ जाएंगे। ये कहकर टूनी अपने चारों बेटे को लेकर अपने मायके चली जाती है। फिर सुबह से दोपहर हो जाता है। टुनटुनी को भूख सताने लगती है। मुझे तो मम्मा खाने के लिए कुछ भी देकर नहीं गई। अब तो मैं थोड़ा थोड़ा उड़ भी पा रही हूँ। ऐसा करती हूँ, मैं जंगल से खुद ही अपना भोजन ढूंढ लाती हूँ। ये कहकर टूनी जैसे ही उड़ने की कोशिश करती है, वह नीचे गिर जाती है। फिर दोबारा उड़ने की कोशिश करती, फिर नीचे गिर जाती। ऐसा बार बार करती है। इस तरह टुनटुनी के पैरों में चोट लग जाती है, जिससे वह दर्द से रोते हुए कहते हैं, ये ईश्वर, मुझे इस धरती पर तुमने क्यों भेजा? इससे तो अच्छा था कि मैं मर जाती। मुझे तो मालूम ही नहीं कि मेरा कसूर क्या है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फिर शाम हो जाती